हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ करीब 11:30-12 बजे से। और मैं जा रही हूँ आज विशाल, क्योंकि मेरी बेटी आई है। और बच्चों को भी कभी कभी घुमाना चाहिए ना, तभी बच्चों को भी अच्छा लगता है। तो मेरी बेटी कह रही थी मम्मी मार्केट, वहाँ विशाल लेके चलो या मार्केट लेके चलो, कुछ स्कूल का काम सामान लेके आना है। तो वैसे तो मैं मार्केट जा रही हूँ, लेकिन टाइम लगेगा तो विशाल भी जाएंगे वहाँ से, फिर मैं आपको दिखाऊँगी। ठीक है गाइस? और मैं जा रही हूँ, मेरी बेटी और मेरा बेटा, बेटा तो चले गया पहले ही, और मेरी बेटी और मैं जा रहे हैं गाइस। अब हम रेडी हो गए हैं, निकलते हैं घर को। और फिर जाते समय आपको मैं वहाँ, अगर मार्केट विशाल गई तो दिखाऊंगी, मार्केट गई तो भी दिखाऊंगी। ठीक है गाइस? मेरी बेटी खड़ी है बाहर और मैं इधर हूँ। मैं रेडी हो गई और हम चलते हैं। बने रहिएगा ब्लॉग से आगे को। हम जाने लग गए थे विशाल को। मैं, मेरा बेटा और मेरी बेटी। मैं बेटी का यहाँ पे वेट करी थी। बेटी गई थी मेरे माई के हेलमेट लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास एक ही हेलमेट है, तो लेने के लिए गई थी हेलमेट। तब तक मैं और मेरे बेटा फ़ोटो शूट कर रहे थे रास्ते में, अपनी बेटी का वेट कर रहे थे। आ गई थी फाइनली मेरी बेटी हेलमेट लेके। गाइस हम तीनों मार्केट जा रहे हैं। हाय बोलो सब। हम जा रहे हैं दुकान, वहाँ हम घूमने जाएंगे, फिर हम मार्केट जाएंगे, फिर वहाँ से आने वक्त हम सन्नी से, यहाँ देखो। इस फाइनली हम निकल गए थे घर से। चलते चलते हम पहुंच गए थे चौराहे में। आपको पता ही होगा ये कौन सा वाला चौराहा है। ये तिकोनिया चौराहे है। तिकोनिया में हम पहुंच गए थे। फिर मौसम भी आज मस्त था, सुहाना था, घूमने जैसा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि ठंड के दिन आ गए हैं। 2 दिन से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसा मौसम हो रहा है। कहीं बारिश हुई होगी, लेकिन हमारे यहाँ तो बारिश नहीं हुई। आराम से ऊपर का मौसम देख के ऐसा लग रहा था कि यहाँ बारिश हुई है। मैं तो बिना स्वेटर के गई थी। बच्चों को मैंने फुल पहनाए थे। मुझे नहीं लग रहा था कि इतना ठंडा होगा। जब मैंने स्कूटी में चलाया, मैं बिना स्वेटर की थी, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लगा। बाद में अफसोस हुआ कि मैंने स्वेटर क्यों नहीं पहन के लाई होंगी। बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। तिकोने से ऊपर को देखो, कितने अच्छे अच्छे मॉल है, कितना अच्छा लगता है ऊपर को जाके। बेटी की जिद थी मुझे मॉल जाना है। मॉल में ना बहुत सारा सामान एक साथ मिल जाता है। मार्केट में ये होता है कि जगह जगह मतलब हर दुकानों में घूमना पड़ता है ना। की ख्वाहिश थी, मुझे मॉल घूमना था। मैंने कहा चलो ठीक है, आइए तो मॉल भी घुमा के लेके चलती हूँ। क्योंकि बच्चों को ना ऐसा होता है, हमेशा हम लोग पढ़ाई का प्रेशर डालते हैं, तो कभी कभी बच्चों को घुमाना भी चाहिए। तो बच्चे मतलब खुश हो जाते हैं, मन थोड़ा खुश हो जाता है। वरना हम बच्चों को पढ़ने के लिए कहते हैं, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, तो बच्चे थोड़ा सैड हो जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा आज क्यों ना, मौसम भी हो ही रहा है, फिर काम भी मेरा 12 बजे तक हो ही गया था। फिर मैंने कहा चलो, फिर 3 बजे से मेरी बेटी का ट्यूशन था, मुझे आना था फटाफट घर। तो मैंने कहा चलो तब तक हम लोग थोड़ा शॉपिंग कराते हैं, घूम के आ जाते हैं, बच्चों को भी घुमाई पूरी हो जाएगी। गाइस फाइनली हम पहुंच गए थे मॉल पे। और मेरे बेटे को तो बिल्कुल भी सब्र नहीं होता है। बिल्कुल अंदर आते ही मुझे गाड़ी खड़ी करने का भी टाइम नहीं दिया और अंदर भागने लग गया था मेरा बेटा। ये देखो कैसे इंतज़ार कर रहा है मेरा बेटा जाने का। और बाहर से ही मेरे बेटे को ट्रॉली चाहिए थी। कह रहा मम्मी यही ट्रॉली अंदर लेके चलो। मैंने कहा नहीं बेटा, अंडर ट्रॉली मिलती हैं। तो उसको बहुत शौक लग रहा था मॉल में आया हूँ करके। लेकिन मेरा पता है, मेरा बच्चा एक जगह नहीं रुका मॉल में, मुझे बार बार इसे ढूंढना पड़ा था। उस वजह से हमें लेट हो गई। बेटा बहुत खुश हो गया था मॉल आके, क्योंकि ना मॉल में ऐसा होता है ना, सभी चीज़ एक जगह मिल जाती है और मतलब कब टाइम कट गया पता ही नहीं चलता है। हम तो एक दिन, इस बार तो हम फिर भी लेट गए हैं। एक बार हम सुबह चले गए थे और शाम के 3-4 बज गए थे। सुबह कहने का मतलब 10 साढ़े 10 बजे चले गए थे, 11 बजे, और शाम के 4-5 बज गए थे। पता ही नहीं चला वहाँ के, उसके अंदर घूम के टाइम का पता ही नहीं चलता। मेरा बेटा चले गया, फिर भी मना करने के बावजूद भी ट्रॉली लेके चले गया। फाइनली अंदर हम पहुँच गए थे। अंदर ऐसी वाली ट्रॉली मिल रही थी। और अंदर जाते ही मेरी होने लगी थी फ़ोटोशूट, क्योंकि मुझे, आपको पता ही है, मैंने हर वीडियोज़ में बताया है, मुझे फ़ोटो वीडियोज़ खींचने का बहुत शौक़ है। जितना भी खींच लूँ लगता है वो कम है, मेरा मन ही नहीं भरता। तो हम पहुंच गए थे अंदर, एंट्री कर लिए थे हमने। तो मेरी बेटी को यहाँ पे स्कूल से कुछ कॉल आ गया था, तो वो कुछ सामान सबमिट करी थी। और मेरा बेटा देखो, इसकी स्टार्टिंग हो गई सामान लेने की। कह रहा मेरे लिए ये लो, कभी वो लो। इसने इतने सारे खिलौने इकट्ठे कर दिए थे। फिर मैंने इसको डांटा। मैंने कहा बच्चा, इतने सारे, काफ़ी सारे खिलौने इसके घर में हैं, इतने खिलौने ले लिए, उसके बाद भी इसको धोई नहीं होती है। उसने अपना स्टार्टिंग मतलब, बेटी अपने लिए ले रही थी सामान, बेटा अपने लिए ले रहा था, और मैं अपना कुछ छोटा मोटा सामान मुझे लेना था तो मैं वो देख रही थी। और बेटी अपने लिए चॉइस कर रही थी कि क्या उसे लेना है। वो अपनी पसंद का ही ज़्यादातर लेती है, उसे मेरी पसंद कम ही समझ में आती है। कभी कभी तो आ जाती है, कभी कभी उसको समझ में नहीं आती। अब वही है ना, बच्चे बढ़ रहे हैं। अभी मेरी टोकरी खाली है। अब हम ले रहे थे अंदर को, फर्स्ट फ्लोर का तो अभी हो गया था हमारा थोड़ा मोड़ा सामान। अब हम चले गए थे सेकंड फ्लोर में, ऊपर चले गए थे हम सामान लेने के लिए, क्योंकि ऊपर भी बहुत सारी चीज़ हैं। और ट्रॉली बैग, अभी ट्रॉली मेरे हाथ में थी। अब देखो यहाँ से मेरे बेटे का स्टार्टिंग हो गया है। इतने सारे खिलौने देखे उसने, मतलब 3-4 खिलौने तो टोकरी में डाल दिए थे। मैंने कहा आप बेटा डाल लो, लेकिन मैं लूँगी अपने ही पसंद का। इससे पहले भी मैं अपने बच्चे के लिए लेके आई थी यही वाला सेम बेट बॉल, लेकिन मेरे बेटे ने वो 2 से 4-6 दिन रखा होगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद नहीं। सामान बहुत है लेकिन कदर बिल्कुल नहीं करता है, बिल्कुल भी इसके अंदर
चले गए थे 3rd फ्लोर में, और जो सबसे ऊपर है 3 फ्लोर है ना इसमें, और पहले तो ऊपर खाने का भी रखा था, शायद अब खाने का नहीं है, खाना तो हमने खाया भी नहीं। फिर हम तो कहीं और बाहर ही, बच्चे को खाना था तो फिर हमने वहीं खिलाया बच्चों को। तो हम 3rd फ्लोर में चले गए थे सामान के लिए। देखो आप, मेरी बेटी टोकरी लेके आ रही है, वो भर गया, और बेटे का सामान बेटे के हाथ में, और मेरे हाथ में अलग था सामान, वो मैं नहीं ले पाई हूँ इस वाली वीडियोज़ में। तो अपनी अपनी पसंद का सभी बच्चों ने ले लिया। काफ़ी घूमे, बहुत अच्छा लगता है, और इतना रुके फिर और भी लेने का मन करता है, लेकिन फिर भी हमारे सामान में फिर स्कूटी में जगह नहीं होती, इसलिए हमने फाइनल कर दिया था। ये देखो बेटी अपना सामान लेके आ रही, अभी भी उसे धोनी हुई, वो देख रही है अपने सामानों को, और थोड़ा बहुत सामान मेरे हाथ में है, थोड़ा बहुत सामान बेटी लेके आ रही, तो और बेटे का सामान बेटे के हाथ में है। अपना अपना सामान सबने खुद पकड़ा है। मैंने बेटे से बोला टोकरी में डाल दो, मेरा बेटा बोला नहीं नहीं, अपना सामान मैं अपने हाथ में ही पकड़ूंगा। बेटी मेरा इतना सामान, सारा सामान अब मेरी बेटी का है ट्रॉली में, फिर भी उसके बावजूद भी क्या कहते हैं, देखते देखते आ रही मुझे कुछ और मिल जाएगा करके, अपना और यूज़ का पर्सनली। तो सामान हमने ले लिया था। तो यहाँ पे हमने बिलिंग के लिए लाइन लगाई हुई थी, तो मेरे बेटे का ना अभी भी मन नहीं हो रहा था, अभी भी मन नहीं भरा था। तो मेरा बेटा चले गया दोबारा और खिलौने ढूंढने के लिए। ये देखो, उसको एक बार धोनी हुई, वो दोबारा चले गया अपना सामान ढूंढने के लिए कि मैं 2-4 सामान और लेके आता हूँ। मैंने कहा जाओ फिर लेके आओ। देख रहा था, कन्फ्यूज़न हो रहा था कि कौन सा वाला लूँ, कौन सा वाला ना लूँ। लास्ट में फाइनल में दिखा रहा था कि ये वाला लूँगा करके, फिर लेके आ गया था मेरा बेटा ये वाला सामान। है ना, बच्चों के पास कितने ही खिलौने हैं, बच्चों को वो कम ही लगते हैं। कितने बार भी लेके आओ बच्चों के लिए, बच्चों को खिलौने कम ही लगते हैं। तो मैं कितने सारे खिलौने पहले लेके आई हूँ, फिर भी मेरी बेटी को धोनी हूँ। मेरी बेटी को एक आध सामान और लेना था, तो मेरी बेटी एक आध सामान और देखने लगी थी यहाँ पर। मैंने कहा ले लो जो आपको लगता है अच्छा लगता है, जो आपकी चॉइस है, जो आपको पसंद आएगा। तो उसको एक ब्लैक वाला पसंद आ रहा था, ये ले लिया था मेरी बेटी ने। और मेरा बेटा दिखा रहा था अपने 2-4 खिलौने, कुछ खिलौने इसने टोकरी में रखे, कुछ खिलौने दिखाए। तो थोड़ा सा ना टोकरी कम पड़ गई थी, तो मैंने कहा बेटा जाओ एक टोकरी और लेके आओ। एक टोकरी में तो हमारा सामान भर गया था, ये दूसरी वाली टोकरी थी, तो मेरा बेटा दूसरी वाली टोकरी में सामान लेके आ गया था। फाइनली हमारी बिलिंग हो ही गई है, और अब हम लोग जाने लगे। आप देख सकते हैं एक ट्रॉली मेरे बेटे के हाथ में है, और मेरे बेटे ने हेलमेट पहना हुआ है मॉल के अंदर भी, और बात कर रहा है। ताई का फ़ोन आ गया था, तो ताई से बात कर रहा था। और ये है मेरी बेटी का सामान इसमें। अब हमने यहाँ पे जो बिलिंग के लिए लाइन लगाई थी, उस टाइम पे हमारा नंबर नहीं आया था, अब हमारा नंबर आ चुका है बिलिंग में। तो मैं सामान रखने लगी हूँ, आप देख सकते हैं। बहुत सारी भीड़ लगी थी, आज भी बहुत सारी भीड़ लगी थी। शायद सभी बच्चों की स्कूलों की छुट्टी होगी ना, उसकी वजह से, छठ पूजा की वजह से, तो सभी लोग की वजह से तो काफ़ी बच्चे भी आए थे, काफ़ी पेरेंट्स भी आए हुए थे, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे। मतलब 8 से 10-12 काउंटर होंगे, लेकिन फिर भी हर काउंटर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। वेट तो करना पड़ रहा था हर पर्सन को, तो इसीलिए यहाँ पे सामान ले लिया था। ये देखो मेरी बेटी ने पता नहीं कितने ले लिए, घर से बोल के गई थी एक लूँगी, वहाँ जाके इसने पता नहीं 3 या 4 लिए हैं, पता नहीं कितने लिए हैं। गाइज़ मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। और ये देखो मेरी बिलिंग का नंबर आ गया, मैं यहाँ पे कराने लगी बिलिंग, और मेरा बेटा फिर चले गया था अपने लिए कुछ सामान ढूंढने के लिए। मेरे बेटे को बिल्कुल मन नहीं भर रहा था, जब तक वो घर नहीं पहुँचेगा वो सामान लेते रहेगा मेरा बेटा। कितना भी सामान हो, बच्चों को वो सामान कम ही लगता है अपने लिए, कितना भी हम बच्चों के लिए जोड़ लेना। और घर में आप देखो कि गाइस, जो मैगी की पेटी होती है, बड़ी बड़ी सी पेटियाँ, बहुत सारी पेटियाँ, वो पेटियाँ है मेरे बेटे के खिलौने में, लेकिन बिल्कुल मेरा बच्चा संभाल के नहीं रखता है। फाइनली सारा सामान ले लिया था। अब हम लोग निकल गए थे विशाल से बाहर। ये देखो ये है विशाल, हम लोग बाहर को आ गए थे। अब हम जाने लग गए थे, क्योंकि पार्किंग मैंने बाहर ही खड़ी करी थी, और कुछ सामान यहाँ नहीं मिला। वो सामान मुझे मार्केट से लेना है अपनी बेटी के लिए। और मेरी बेटी ने बोला मम्मा हम मार्केट में गोलगप्पे वगैरह, मोमोज़ वगैरह कुछ खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, आपका मार्केट से हम सामान भी ले लेंगे, और मार्केट में हम आपको कुछ खिला भी देंगे। गाइस आप लोगों को ना अगर सारा सामान चाहिए तो विशाल जाएगा, विशाल में भी काफ़ी सामान, कुछ सामान किचन का सामान तो बहुत अच्छा है। मेरे को तो किचन का सामान अच्छा लगता है। हाँ, कपड़ों में मैं कह सकती हूँ उतना वो नहीं है, तो किचन का सामान बहुत अच्छा है। फाइनली देखो गाइस, हम लोग पहुँच गए थे जहाँ पे खाते हैं। ये हमारा पुराना अड्डा है, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है यहाँ पे, तो कभी कभी बैठने की भी जगह नहीं मिलती, खड़े खड़े खाना पड़ता है। तो मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों गोलगप्पे खा रहे थे यहाँ पे। उसके बाद अगर उनका मन नहीं भरा तो फिर ये मोमोज़ खाएंगे। ये जब मैं कॉलेज जाती थी, हमें तब ये छोटी सी दुकान थी, तब हमारा वहाँ का अड्डा है, और अभी तक हम यहीं खाते हैं। और उस टाइम पे तो बहुत छोटी सी दुकान थी, और अभी तो गाइस इतनी भीड़ लगी रहती है यहाँ पे, मतलब बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, हर एक चीज़ में इतना स्वाद है। हेलो गाइस, आ गए हम लोग मॉल से, बहुत थक गए हैं हम। बज गए शाम के 4 बजने वाले हैं। मेरे बेटे ने लाके देखो सामान भी, सारा सामान बिखेर दिया। देखो हम पहुंच गए घर, बेटे ने, बच्चे ने सारा सामान ऐसे फैला दिया बच्चे ने। अभी हम जस्ट पहुंचे हैं। अब मैं इनकी सब की अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आई बच्चों के लिए करके, ठीक है गाइस। ये देखो ये सामान लेके आया है मेरा बच्चा। ये देखो इसका खिलौना गाइस, ये ना आज है
परसों की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, देखना इसका सामान मिलेगा नहीं। इसको शौक तो बहुत है लेकिन ये कदर केयर बिल्कुल नहीं करता है। वो देखो सामान, आधे से ज़्यादा सामान तो सब इसी का है।